जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 1 0 -1 2 -1 -2 एंड 1 0 -1 0 1 2। अब इस पार्ट के अंदर मेन इस क्वेश्चन के अंदर जो हम बात डिस्कस कर रहे थे, हमें जस्ट बताना है कि दो मैट्रिक्स हैं, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में कंडीशन डिस्कस की थी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज अगर आपस में इक्वल हैं तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम कितने हैं 2 और इसके अंदर रोज कितनी है 2, तो इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा यस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5 जो कि है 3 2 1 0 1 -1 एंड 1 0 -2 -1 2 एंड 3। अब इसको भी हमें जस्ट बताना है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम कितने 3, इस मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी है 3, तो इसका मतलब हम इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ यूं है, इफ ए की वैल्यू हमारे पास 3 0 -1 2 एंड बी की वैल्यू हमारे पास 6 5। फाइंड, क्या फाइंड करना है हमने, इसका फर्स्ट पार्ट है ए बी। इसका मतलब क्या है कि हमने ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सोल्यूशन लिखते हैं इसका ए बी। अब ए की वैल्यू हमारे पास 3 0 -1 2 एंड बी की वैल्यू हमारे पास 6 एंड 5। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स है 2 और इसके अंदर रोज कितनी है 2, तो इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 से, दरमियान में क्या आएगा प्लस, और 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 5। तो ये आंसर हमारे पास कुछ यूं बनेगा 18 प्लस 0 -6 प्लस 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 -6। तो इस तरह हमारा ये पार्ट है कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास बी ए और उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं करना। अब देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं हम इसका बी ए। अब बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 6 5 और ए क्या है 3 0 -1 एंड 2। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन के मुताबिक हम चेक करते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं ओनली 1 और इसके अंदर रोज कितनी है 2। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। अगर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, मीनिंग हमारे पास पॉसिबल नहीं है, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, फाइंड द फॉलोइंग
प्रोडक्ट्स। अब इसका मतलब क्या होगा कि कुछ मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, हमने उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है 1 2 4 एंड 0, 2 कॉलम्स 2 रोज। इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते आ रहे हैं, रो को कॉलम से 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 4 प्लस 0 एंड आंसर विल बी 4। उसके बाद अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर सेकंड, और सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 2 5 एंड -4। ठीक है, अब इसके अंदर भी कितने कॉलम्स हैं, 2 और रोज कितनी हैं, 2। तो इसका मतलब हम इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4। तो क्या आएगा, 5 प्लस -4 टू द रेट, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। तो इस तरह हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है, और वो है हमारे पास -3 0 एंड 4 0। अब हम क्या करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 कॉलम्स 2 रोज, -3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0। तो क्या हो जाएगा, -12 प्लस 0, देन आंसर विल बी -12। उसके बाद इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर है 4, और पार्ट नंबर 4 हमारे पास कुछ यूं है 6 0 एंड 4 0, 2 कॉलम्स 2 रो। तो इसकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कैसे करेंगे, 6 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0। मीन फर्स्ट एंट्रीज को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से, सेकंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 24। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, और वो हमारे पास कुछ यूं है 1 2 -3 0 6 -1 4 5 0 एंड -4। अब इस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स है, 2, और इसके अंदर रोज कितनी है, 2। तो इसका मतलब हम इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये इन क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, यहाँ पे देखें, अब हमने क्या करना है, इस इनके अंदर जस्ट 1 कॉलम था, क्या था, 1 कॉलम। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए थोड़ा इजी था। अब यहाँ पे हमारे पास कॉलम कितने आ गए हैं, 2। तो अब इस पर थोड़ी तवज्जो करनी है, इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब हमें फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा, -4। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई। अब सेकंड रो में आएंगे तो सेम उसी तरह -3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0, -3 इंटू 5 प्लस 0 इंटू -4। अब सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। थर्ड रो में आएंगे तो थर्ड रो में भी वही कंडीशन, 6 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 0, 6 इंटू 5 प्लस -1 इंटू -4। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0। 5 प्लस -4 टू द 8, -12 प्लस 0 -15 प्लस 0 24 प्लस 0 30 प्लस 4। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 4 -3 -12 -15 24 एंड 34। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अल्लाह।